जो इर्द गिर्द जिस माहौल में हम रह रहे वही घर में से तो कोई बिगड़ा नहीं था। सीधी सी बात है भाई, घर में से तो कोई बिगड़ा नहीं था। हिम्मत नहीं होती थी जब कोई हमारे फादर या जो बड़े थे वो कभी नशा करता, उनसे कभी हम लोगों ने नशा मांगो। और एक ऐसा समय आ गया कब उनके साथ ही बैठ के नशा करने लग गए। एक ऐसा समय भी आ गया कभी वो जो बैठ के नशा भी करते तो उनसे दूर भागते थे। और एक ऐसा समय आ गया अब उनके साथ बैठ के नशा करने लग गए। उल्टा उन्हीं से पूछ रहे हैं कि नशा करोगे या उनके साथ आज नशा करते हैं। और एक ऐसा समय था कि उनसे वो नशा करते थे उनसे दूर रहते थे कि यार बदबू आ रही है। और आज क्या है उसके अपोजिट, उसके इनके साथ ही नशा कर रहे हैं बैठ के। तो ये ऐसी हिम्मत आई कहां से? ऐसी हिम्मत उस माहौल से आई ना जिस माहौल में हम लोग रहे, जो कभी माँ बाप के सामने बोलते नहीं थे, आंखें नहीं उठती थी जिनकी, आज वो छोड़ो तो खड़े। वो हिम्मत आई कहां से? वो शैतान उत्पन्न कहां से हुआ? जो कभी माँ बाप कहते थे अभी मेरा बच्चा कभी मेरे सामने आंखें नहीं उठा सकता, आंखें नहीं उठाता, और आज वही बच्चा मेरे सामने चिल्ला के बोलता तो उस माँ बाप के साथ कैसी बीतती होगी ये भी तो समझ के देख लो। तो वो भी तो शैतानी रूप है, वो भगवानी रूप का है। आचरण का क्या मतलब है? आचरण का क्या मतलब? यही अनुभव सिखाते हैं जीवन, जिसको आप एक्सपीरियंस बोल के सकते हैं ना, यही है जीवन का असली अनुभव। स्वयं को पहचान लो, स्वयं को पहचान लो, अपनी कमियों को जान लो। कोई जरूरी नहीं कि आपने गलती की या कोई आपके अंदर कोई दोष है या कुछ गलती की है तो उसके लिए आप सामने वाले के आगे हाथी जोड़ के गलती मानोगे। गलतियां प्रार्थना करके भी मान सकते हो। अब मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है और वो व्यक्ति मर चुका है तो उसको मैं कैसे तो वो पहुंचाऊं, उससे कैसे गलती मानूंगा? गलती मानने के लिए तो उसके लिए तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि भाई मैं उसको, ऐसा तो है नहीं कोई कि कोई इंसान किसी को अपनी मर्जी से किसी का नुकसान करना चाहता है कि किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। समय बोल सकते हो आप इसको, काल बोल सकते हो, समय बोल सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है सामने घटना घटती है इंसान के साथ में, वही तो है अनुभव करवाती है, वही तो एक्सपीरियंस है। आप मेहनत करके पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके पास कैसे एग्जाम देने का अनुभव है? आप कैसे एग्जाम दे सकते हो? गलती भी ठीक है, गलती को जरूरी नहीं कि सामने आप नहीं मान सकते तो पहले प्रार्थना तो कर सकते हो। अब गलती की और वो व्यक्ति सामने आ जाता आपकी नजर अपने आप ऐसे हो जाएगी। वो जब होगी जब आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति होगी। यदि आध्यात्मिक शून्यता होगी तो आंखें ऐसे कभी होगी नहीं, वो सब हमेशा ऐसी रहेगी। और उसकी जो टोन जिसको आप भाषा बोलते हो वो अलग ही रहेगी। यहाँ तो पड़ेगा तो उस समय वो बच्चा कितना गुस्से में फुर्रस में होता है, उसमें भी बच्चे के दो रूप हो जाते हैं। या तो वो बच्चा सुधर जाता है उसमें, या वो बच्चा बिगड़ जाता है। तो मौके उसको दोनों मिलते हैं। कौन माँ बाप है कि वो अपने बच्चे को एक उसमें छोड़ के आ रहा है कि क्या बोला था मैंने, हॉस्टल में। कौन माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अपने से दूर पढ़ाऊं, हॉस्टल में पढ़ा छोटे से बच्चे को? तो क्या हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दें, नशा मुक्ति केंद्र भेज दें या जेल में भेज दें, और उसकी हरकतें उसको लेके जाती है, या फिर उसके पीछे और कुछ सच्चाई होती है वो उसको मालूम नहीं होती, उसकी वजह से वो जाता बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए। भाई परिवार में कोई खतरा हो जिससे कि बच्चे पर खतरा ना आए, या कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हो जिससे कि बच्चे में भी खतरा हो, परिवार में भी खतरा आ जाए, तो उसके चलते हुए क्या करते हैं कि परिवार वाले उसको बचाने के लिए